गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम देखते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्या एलर्जी क्या होता है और आप लोगों को बहुत सुंदर रिस्पांस मिला, और उस रिस्पांस को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस। आपकी सुविधा के लिए है ना, इस टॉपिक को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन अबाउट डायबिटीज मेलाइटस, उसके बाद देखेंगे हम लोग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, और उसके बाद देखेंगे क्या हाउ इट अपीयर इनसाइड द बॉडी, कैसे हमारे बॉडी में ये अपीयर होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्हाट आर द मेन सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। फिर थर्ड क्लास में हम लोग देखेंगे क्या व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज एंड कैसे उसका हम लोग डायबिटीज का कैसे हम लोग प्रिवेंशन करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे डायबिटीज को, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्या व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि अपने चारों ओर इंडियन सोसाइटी में, इंडियन पॉपुलेशन में आजकल हम लोग देख रहे हैं ना कि डायबिटीज मेलाइटस का बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। एक सर्वे के अनुसार देखा गया कि 2007 में जो डायबिटिक पेशेंट थे इंडिया में वो थे लगभग 40.9 मिलियंस, और 2017 में वो कितने हो गए 72.9 मिलियंस। ठीक है, और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2045 के आसपास भारत में 134 मिलियंस ऑफ डायबिटिक पेशेंट होंगे। इतना तेजी से ग्रो होने के पीछे क्या कारण है ना, कुछ तो कारण होगा, तभी तो भारत में भारतीय जनसंख्या में तेजी से डायबिटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ मेन कारण है, पहले आइए हम लोग उसको समझ लेते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन में डायबिटिक पेशेंट बढ़ने के मेन कारण क्या क्या है। तो कुछ मेन कारण है क्या, जैसे सबसे पहला तो मेन कारण क्या, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ क्या है, शिक्षा की कमी है। हमारे लोग बहुत कम जानते हैं कि यह डायबिटीज क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इससे बचा जाए, है ना। तो सबसे डायबिटीज फैलने का प्रमुख कारण क्या है कि इसके बारे में लोगों को नहीं जानना, इसके बारे में लोगों को अनजान रहना। ठीक है, नेक्स्ट कारण क्या है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चलते क्या हो रहा है, हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज से दूर होते जा रहे हैं ना, है ना, और हम लोग लग्जरियस लाइफ थोड़ा सा व्यतीत कर रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज की कमी होते जा रही है, और फिजिकल एक्सरसाइज के कमी होने के कारण क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। ओके, थर्ड कारण होगा क्या, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे केमिकल पॉल्यूटेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना। एनवायरनमेंट बहुत प्रकार के केमिकल पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो पॉल्यूटेंट क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी को बैडली अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, जब हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा तो उसके कारण भी क्या होगा, डायबिटिक पेशेंट में ग्रोथ होगा। उसके बाद क्या है, एक मेन कारण है क्या, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, है ना। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है डायबिटीज मेलाइटस को ग्रो करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। इसके अलावा एक और मेन हैबिट है क्या, हम लोग का वेजिटेरियन फूड हैबिट है ना। अधिकांश हम में से लोग हैं ना, जो वो क्या है, फूड जो लेते हैं वो वेजिटेरियन होता है, और हमें मालूम है कि वेजिटेरियन जो फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी तो ग्लूकोज की भी मात्रा ज़्यादा होगी, और वो उसके कारण क्या हो सकता है, ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ सकती। तो कुछ ऐसे ये सब मेन कारण है जिसके कारण क्या होता है, हमारे इंडियन पॉपुलेशन में क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट का तेजी से ग्रोथ हो रहा है ना। तो
हम लोग प्रयास करें इससे बचने का, है ना। इसके लिए क्या करें हम लोग, इसके बारे में जानें। दूसरा क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज डेली करें। इन्वायरमेंट जो पॉल्यूटेंट हैं उससे हम लोग दूर रहने का प्रयास करें। किसी तरह से अपने हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करें। और क्या है, वेजिटेरियन फूड जो है उसके अलावे हम लोग हर एक तरह के फूड लें जिसमें क्या हो, सभी फूड के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेने से बचें। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इसको इसका नाम दिया गया है ना, कौन इसका नाम दिए, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे तो डायबिटीज़ के पेशेंट के बारे में लगभग 1500 BC से हम लोग सुनते आ रहे हैं। इसको हम लोग मधुमेह भी बोलते हैं, है ना। आम बोलचाल के भाषा में हम लोग चिनिया रोग भी बोलते हैं, है ना। तो इसका अलग अलग नाम है। अब जो इसका रिटन डिस्क्रिप्शन मिलता है वो सबसे पहले डायबिटीज़ के रूप में एक ग्रीक फिजिशियन थे और उनका नाम था अपोलोनियस ऑफ मेम्फिस। एक ग्रीक फिजिशियन थे अपोलोनियस ऑफ मेम्फिस, है ना। उन्होंने ही सबसे पहले लगभग 300 से 250 BC के आसपास उन्होंने ही सबसे पहले इस रोग का नाम रखा, क्या, डायबिटीज। अपोलोनियस ऑफ मेम्फिस ने ही सबसे पहले इस डिजीज का नाम दिया, क्या, डायबिटीज। और दिस वर्ड डायबिटीज इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड इन ग्रीक लैंग्वेज द मीनिंग ऑफ डायबिटीज इज टू पास थ्रू, या टू गो थ्रू। टू गो थ्रू, डायबिटीज का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में टू पास थ्रू या टू गो थ्रू। इसको थोड़ा सा बढ़िया समझेंगे, है ना। ये जो डिजीज को पता लगाया गया, सबसे पहला इसका जो सिम्टम्स था, टू डिस्चार्ज या टू लॉस ऑफ मोर यूरिन फ्रॉम द बॉडी, है ना। लॉस ऑफ मोर यूरिन, लॉस ऑफ एक्सेसिव यूरिन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो यहां पर लॉस ऑफ मीन्स पास ऑफ एक्सेसिव यूरिन थ्रू द बॉडी, बॉडी से एक्सेसिव यूरिन का पास हो रहा है, टू पास थ्रू, है ना। द पासिंग ऑफ एक्सेसिव यूरिन थ्रू द बॉडी, है ना। एक्सेसिव यूरिन पास होने के आधार पर ही इस डिजीज का नाम रखा गया, क्या, डायबिटीज। क्यों, क्योंकि डायबिटीज का मतलब ग्रीक भाषा में होता है, क्या, टू पास थ्रू, मीन्स टू पास द एक्सेसिव यूरिन थ्रू द बॉडी। ओके, समझ में आया डायबिटीज क्यों नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि इस डिजीज का जो फर्स्ट सिम्टम था वो सिम्टम क्या देखा गया था, एक्सेसिव पासिंग ऑफ यूनिट फ्रॉम द बॉडी, है ना। और इसी के आधार पर इसका नाम दिया गया, क्या, डायबिटीज। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। ये तो अपोलोनियस ऑफ मेम्फिस साहब जो थे, इन्होंने इसका नाम दिया केवल डायबिटीज। इसके बाद एक वैज्ञानिक साहब थे, कौन, थॉमस विलिस। कौन थे, थॉमस विलिस, ठीक है ना। थॉमस विलिस साहब ने 1675 में इस डायबिटीज के साथ एक और वर्ड जोड़ दिया, और वो जो वर्ड था, क्या, मेलाइटस। शुरू से मेलाइटस नहीं था। 1675 में थॉमस विलिस साहब ने इस मेलाइटस शब्द को डायबिटीज के साथ अटैच किया। ओके, तब इसका, और ये भी क्या, ये जो मेलाइटस वर्ड है ना, ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक में मेलाइटस का मतलब होता है, क्या, स्वेट। अब इसका मतलब क्या हो गया, डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या हुआ। डायबिटीज का मतलब था, क्या, एक्सेसिव पासिंग ऑफ यूरिन थ्रू द बॉडी। अब डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या हो गया,
एक्सेसिव पासिंग ऑफ स्वीट यूरिन थ्रू द बॉडी, है ना। स्वीट इसलिए बोला गया कि इसमें क्या था, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा थी, और ग्लूकोज क्या होता है, स्वीट होता है ना। तो इसीलिए क्या कर दिया इन्होंने, मेलाइटस को इसके साथ अटैच कर दिया। अब हो गया क्या, डायबिटीज मेलाइटस मींस एक्सेसिव पासिंग ऑफ स्वीट यूरिन थ्रू द बॉडी। ओके, समझ गए कैसे इसका ओरिजिनेशन हुआ इस वर्ड का, डायबिटीज का। अब हम लोग आगे देखते हैं हाउ इट अपीयर, कैसे ये बॉडी में अपीयर होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल समझेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, सबसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कोई भी किसी भी जीव को जीने के लिए क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी वी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, है ना। हम लोग क्या करते हैं, वो एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, फूड से गेन, फूड से हमें वो एनर्जी मिलता है ना। तो आइए समझते हैं हम लोग, ये फूड जो लेते हैं वो कहाँ जाता है और कहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, हाउ इट अपीयर, मतलब बॉडी में कैसे डायबिटीज मेलाइटस अपीयर होता है, ये डिजीज कैसे आता है, किन किन कारणों से आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, कि फूड, है ना। इस फूड के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, फैट है, विटामिन्स हैं। उन्हीं में से एक न्यूट्रिएंट है क्या, कार्बोहाइड्रेट। यहां हम लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट, ओके। अब ये फूड जब हम लोग इंजेस्ट करते हैं तो ये फूड आ गया कहां पर, एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में, पाचन नली में। भोजन लेने के बाद भोजन कहाँ आता है, पाचन नली में आता है, पाचन के लिए। यहां पर अब ये फूड आ गया कहां पर, एलिमेंट्री कैनाल में, है ना। ये अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेकर चलते हैं केवल, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मतलब है। अब ये कार्बोहाइड्रेट यहां से आ गया कहां पर, इस एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में आने पर क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा। और डाइजेशन का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल, जटिल को सिंपल में तोड़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होगा तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो किस चीज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, ओके। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, है ना। तो अब ये ग्लूकोज यहां पर एलिमेंट्री कैनाल में किस रूप में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में पाचन नली में जो कार्बोहाइड्रेट फूड के साथ आया था, दैट कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल से उस ग्लूकोज को कहां तक ले जाना है, सेल को ले जाना है, क्योंकि वहीं पर क्या करना है, सेल में जाएगा तभी उस ग्लूकोज से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो सेल तक, एलिमेंट्री कैनाल से सेल तक कौन लेकर जाएगा, ब्लड। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल से इस ग्लूकोज को कौन ले लेगा, ब्लड ले लेगा। अब ये ग्लूकोज यहां से आ गया कहां पर, ब्लड को, है ना। ये ग्लूकोज कहां से आ गया, एलिमेंट्री कैनाल से आ गया ये ब्लड में, ब्लड ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया उस ग्लूकोज को। अब ब्लड इसको कहां तक लेके जाएगा, सेल को ले जाएगा। अब इस ग्लूकोज को, है ना, इससे आना है कहां पर, यहां पर, ब्लड से पहुंचना है उसको कहां पर, इस सेल को। अब यहीं पर फंस जाता है। बात आकर के जब इस ग्लूकोज को ब्लड से पहुंचाना रहता है सेल को, तब बात आकर के यहीं पर फंस जाती है। और तब क्या होता है, हाँ आगे देखते हैं। ये ग्लूकोज यहां से, ये जो ग्लूकोज है इस सेल को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक हार्मोन है, एंड दैट हार्मोन इज इंसुलिन, है ना।
दैट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल इज इंसुलिन। अगर मान लो किसी कारणवश ये इंसुलिन अपीयर हो गया, किसी कारणवश इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, या किसी कारणवश जिस क्वांटिटी में इंसुलिन चाहिए था उस क्वांटिटी में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तब उस कंडीशन में क्या होगा? क्या सेल में जितना मात्रा में ग्लूकोज जाना चाहिए था उतना जाएगा? नहीं जाएगा। तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना। तब क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और इसी बढ़े हुए कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या? डायबिटीज मेलाइटस। इसी ब्लड में ग्लूकोज के बढ़े हुए कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्रोनिक हेल्थ कंडीशन। क्रोनिक हेल्थ कंडीशन, लंबे समय तक चलने वाला एक हेल्थ कंडीशन है दैट रिजल्ट इन टू मच शुगर, जिसकी परिणति किस में होती है? अत्यधिक शुगर में, इन द ब्लड। किस में? ब्लड में ज्यादा शुगर के रूप में। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या? डायबिटीज मेलाइटस। जिस कंडीशन में ब्लड में शुगर की मात्रा नॉर्मल से बढ़ जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, इस इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंसुलिन कहां से आता है ना। तो दिस इंसुलिन सेक्रेट फ्रॉम द, मीन्स क्या है? इंसुलिन इज ए हार्मोन, इंसुलिन इज ए केमिकल मैसेंजर विच इज रिस्पॉन्सिबल which allow to receive the cell, which allow to cell to receive the glucose। माने एक केमिकल मैसेंजर है जो सेल को क्या करता है? अलाउ करता है कि तुम ग्लूकोज को रिसीव करो, है ना। वो अलाउ कर रहा है, किसको अलाउ कर रहा है? इस सेल को अलाउ कर रहा है कि अब आप ग्लूकोज को रिसीव कर सकते हैं। यदि हम यहां पर आ गए तो, यदि नहीं एब्सेंट हैं तो आप ग्लूकोज को रिसीव नहीं कर सकते, है ना। इंसुलिन एक्ट जस्ट लाइक ए मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर विच अलाउ द सेल टू एब्जॉर्ब द ग्लूकोज। ओके, अब देखिए ये ग्लूकोज, ये इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें, है ना। तो ये इंसुलिन जो है ना, इस इंसुलिन को सबसे पहले, इंसुलिन का रोल है डायबिटीज में, इसको सबसे पहले बताने वाले कौन थे? एक थे मेरिंग साहब थे, है ना। उन्होंने ही 1889 में बताया कि डायबिटीज में इस इंसुलिन का रोल होता है ना। इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, मिंकोवस्की। मेरिंग और मिंकोवस्की ने बताया कि डायबिटीज में इसका भी रोल, इंसुलिन का भी रोल होता है। कब बताए थे? 1889 में। अब ये इंसुलिन, दिस इंसुलिन कम्स फ्रॉम द पैंक्रियाज। कहां से आता है? पैंक्रियाज से आता है। पैंक्रियाज कहां पर होता है? सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। स्टोमक यहां पर देखो, है ना। यही है क्या? पैंक्रियाज, स्टोमक और ये पैंक्रियाज। इसी पैंक्रियाज से क्या होता है? इस इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। इसी पैंक्रियाज से ब्लड में इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। पैंक्रियाज इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड। दो तरह के ग्लैंड होते हैं, है ना। बॉडी में दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड से जिस केमिकल का सेक्रेशन होता है उसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो इसमें दोनों तरह से, ये दोनों तरह का वर्क करता है, एक्सोक्राइन भी और इंडोक्राइन भी। इसको हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। तो इसी से क्या होता है? इस इंसुलिन का ब्लड में सेक्रेशन होता है और यही इंसुलिन कंट्रोल करता है ग्लूकोज का, ब्लड से ग्लूकोज में ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। तो पैंक्रियाज में, इस पैंक्रियाज से इंसुलिन कहां से आता है? पैंक्रियाज से। और इस पैंक्रियाज में क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल, ए मास ऑफ सेल, जिसे हम लोग कहते हैं
लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और इस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप ऑफ सेल होते हैं। एक को कहते हैं अल्फा, दूसरे को कहते हैं बीटा और तीसरे को कहते हैं गामा। अल्फा सेल सीक्रेट करता है ग्लूकागोन का, और यही बीटा सेल जो होता है वही सीक्रेट करता है इस इंसुलिन को, है ना। अल्फा सेल सीक्रेट करता है एक हार्मोन है ग्लूकागोन, जो क्या करता है, इसके जस्ट अपोजिट में वर्क करता है, इंसुलिन के जस्ट अपोजिट। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तब उस लेवल को बढ़ाने के लिए कौन मैसेज देता है, ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन कहां से, किससे सीक्रेट होता है, तो अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस व्हिच इज सिचुएटेड इन द पैंक्रियाज, है ना, जो पैंक्रियाज में रहता है ना। और यहाँ से जो गामा सेल होते हैं वो सोमैटोस्टेटिन नाम के एक सेक्रेशन, केमिकल सेक्रेशन का सेक्रेशन करते हैं, केमिकल का सेक्रेशन करते हैं। ओके, तो यही बीटा सेल जो होता है, जो पैंक्रियाज में सिचुएटेड रहता है, उसी से ये इंसुलिन सेक्रेट होता है। और यही इंसुलिन जो होता है क्या करता है, यहाँ ब्लड से सेल के ग्लूकोज को ब्लड से सेल में जाने को कंट्रोल करता है। और यदि किसी कारणवश इस इंसुलिन के मात्रा में कमी होगी या डिसअपीयर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सेल में क्या होगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। ओके, तो हमको लगता है कि इससे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे डायबिटीज मेलाइटस जो होता है बॉडी में अपीयर होता है ना। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द मेन सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ओके, थैंक्स।